एक झील थी, बहुत बड़ी और शांत। पानी नीला और साफ था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हवा में भी कितनी ताजगी थी। यह झील एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करती थी, मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता यहाँ बिखेर दी हो। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती तो पानी सोने की तरह चमक उठता। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की लहरें एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती। झील के किनारे पर एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं पानी को छूती थीं। इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग अक्सर ध्यान लगाते थे, मानो यह स्थान शांति और सुकून का प्रतीक हो। झील के चारों ओर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे जो हवा के साथ झूमते थे। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता तो आसमान के रंग बदल जाते। नीला आसमान धीरे धीरे नारंगी और गुलाबी रंग में बदल जाता। ये दृश्य इतना मनमोहक होता कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते। झील के पानी में आसमान का प्रतिबिंब और भी सुंदर दिखाई देता। रात के समय जब चांदनी झील के पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो झील में चांदी घुल गई हो। तारे झील के पानी में झिलमिलाते और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते। ये झील हर मौसम में अपनी अलग ही कहानी कहती थी। गर्मियों में यहाँ की हरियाली और भी गहरी हो जाती, जबकि सर्दियों में झील का पानी ठंडा और शांत हो जाता। बरसात के मौसम में झील का पानी और भी साफ और ताजगी भरा हो जाता। ये झील सचमुच एक प्राकृतिक खजाना थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। इसी झील में एक रोहू मछली रहती थी। उसका नाम था रोनी। रोनी बहुत खुश रहता था। यही झील उसका घर था। सुबह जब होती तो सूरज की किरणें पानी पर पड़ती थीं। पानी एकदम चमकने लगता था। रोनी की भी नींद खुल जाती। वह उठकर तैरने लगता। हर सुबह का यह नजारा बेहद खूबसूरत होता था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही पानी की सतह को छूती, पूरा तालाब सोने की तरह चमक उठता। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था। रोनी, जो एक छोटी सी मछली थी, इस जादू को हर दिन देखती और उसकी नींद खुल जाती। रोनी को तैरना बहुत पसंद था। जैसे ही सूरज की किरणें पानी को छूती, वह अपनी छोटी छोटी पंखों को फैलाकर पानी में तैरने लगती। उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी सुनहरी दुनिया में तैर रही हो। पानी की सतह पर सूरज की किरणें एक अद्भुत नजारा पेश करती और रोनी को यह सब बहुत अच्छा लगता। तालाब के किनारे पर कुछ पेड़ भी थे जिनकी छाया पानी पर पड़ती थी। जब सूरज की किरणें उन पेड़ों की पत्तियों से होकर पानी पर पड़ती तो पानी में एक अद्भुत रंग बिरंगी छटा बिखर जाती। रोनी को यह दृश्य बहुत पसंद था। वह पानी के अंदर से ऊपर की ओर देखती और उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी रंगीन सपने में तैर रही हो। रोनी के तालाब में और भी कई मछलियां थीं, लेकिन रोनी सबसे अलग थी। उसे सूरज की किरणों और पानी के इस जादू से बहुत प्यार था। वह हर सुबह इस जादू को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करती। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पानी को छूती, रोनी की आंखें चमक उठती और वह तुरंत तैरने लगती। तालाब के पानी में सूरज की किरणों का यह जादू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि जो भी इसे देखता वह बस देखता ही रह जाता। रोनी के लिए यह हर सुबह का सबसे खास पल होता था। वह इस जादू को कभी भी मिस नहीं करना चाहती थी। इस तरह सूरज की किरणें और पानी का जादू हर सुबह रोनी की दुनिया को रोशन कर देता था। यह नजारा न केवल रोनी के लिए बल्कि तालाब के हर जीव के लिए एक अद्भुत अनुभव था। सूरज की किरणें और पानी का यह जादू हर किसी के दिल को छू जाता था। रोनी इधर उधर तैरता रहता। वह पानी के पौधों से खेलता, कभी कभी छोटी मछलियों के साथ दौड़ भी लगाता, बहुत मस्ती करता। पानी के अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया थी। रंग बिरंगे पौधे थे, छोटे छोटे जीव थे। रोनी को यह सब बहुत अच्छा लगता था, मानो वे भी अपनी छोटी छोटी कहानियां साझा कर रही हों। रोनी को यह सब देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी उसे एक बड़ी कछुआ भी दिख जाती थी जो धीरे धीरे पानी में तैरती हुई अपनी ही धुन में मस्त रहती थी। मछलियों का झुंड जब एक साथ तैरता था तो वे एक अद्भुत पैटर्न बनाते थे जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता था। रोनी को भी कभी कभी गोताखोर दिख जाते थे जो पानी के अंदर की इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते थे। समुद्री एनीमोन के पास छोटे छोटे मछलियां खेलती रहती थीं, जो रोनी को बहुत प्यारी लगती थीं। और जब कभी कभी उसे एक विशाल मंटारे दिख जाती थी तो वह उसकी सुंदरता और उसकी शांति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था।
पानी के अंदर की इस दुनिया में हर कोने में कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता था। रोनी को यह सब देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो, जहां हर चीज जादुई और अद्वितीय थी। पानी के अंदर की यह दुनिया रोनी के लिए एक ऐसी जगह थी जहां वह हर बार कुछ नया और रोमांचक खोजने के लिए उत्सुक रहता था। दोपहर को रोनी को आलस आता। वह किसी बड़े से पत्ते के नीचे आराम करता, धूप से बचता और थोड़ी देर सो जाता। शाम को सूरज डूबता, पानी पर लाल और नारंगी रंग बिखर जाते, हवा में ठंडक घुल जाती। रोनी को यह नजारा बहुत अच्छा लगता। रात को झील पर चांदनी बिखर जाती, तारे टिमटिमाते, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। रोनी गहरी नींद में सो जाता। रोनी की जिंदगी बहुत अच्छी थी। उसे प्रकृति बहुत पसंद थी। वह हमेशा खुश रहता था। प्रकृति का संगीत उसे बहुत पसंद था।